हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम, नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। एंड आज का टॉपिक हमारा है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में सरकार के अंग। ठीक है, देखिए मुख्यतः भारत में सरकार के 3 ऑर्गन्स हैं, 3। ठीक है, 3 कह सकते हो पार्ट्स हैं हमारे गवर्नमेंट के। तो उन्हीं पार्ट्स को हम डिटेल्स में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। So let's start organs of government in India part 1। सबसे पहला जो ऑर्गन है हमारे इंडिया में वो है लेजिस्लेचर। ठीक है, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। इन तीनों के नाम, ठीक है, और इन तीनों के स्पेलिंग्स आपको याद करने होंगे। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, सो ये क्या है? दे आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये सरकार के 3 अंग हैं। टुगेदर दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। साथ में मिलके ये क्या करते हैं? सरकार के कार्य करते हैं। जितने भी गवर्नमेंट के काम हैं, ठीक है, ये तीनों में ही विभाजित है। तीनों ही अपना अपना रोल्स निभाते हैं। ठीक है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो वे मिलकर सरकार के कार्य करते हैं, कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं और लोगों के कल्याण की भी देखभाल करते हैं। तो ये सारा फंक्शंस जो है गवर्नमेंट के इन्हीं 3 अंगों के बीच में विभाजित किया हुआ है। तो वे सभी अपने जो है अपने अपने जो काम है, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है, लोगों के हित में काम करना, ये सभी कामों को वो करते हैं। The Constitution ensures that they work in coordination with each other and maintain a balance among themselves। तो हमारा जो संविधान है ये इसी तरीके से बना हुआ था कि ये सुनिश्चित कर पाए, है ना, कि ये जो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, ये एक दूसरे के साथ जो है अच्छे से मेंटेन करे रिलेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में रहे और आपस में संतुलन ये बनाए रखे। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये सुनिश्चित कौन करता है? ये हमारा संविधान ही सुनिश्चित कर देता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों अपना अपना काम ठीक से करे और तीनों जो है साथ मिलके चले। तो देखिए ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या करता है? मेक्स द लॉ। कोई भी कानून है, कोई भी लॉ है ना, ये लेजिस्लेचर बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इम्प्लीमेंट्स लॉ, यानी एग्जीक्यूटिव ये देखता है कि वो लॉ लोगों तक पहुँचे, ठीक है, वो लॉ जारी मतलब वो स्टार्ट हो जाए, है ना। जुडिशरी क्या करता है? इंटरप्रेट्स लॉ। जुडिशरी क्या करता है कि ये देखता है कि लॉ सही से निभाया जा रहा है कि नहीं, या लोग कहीं कानून तोड़ तो नहीं रहे, और अगर तोड़ रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है, ये जुडिशरी देखता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ, जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉ। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेचर, जो है हमारा पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, ये क्या करता है? मैंने बताया था, लॉ बनाता है। ठीक है, so the parliament is responsible for making and passing laws। यानी संसद का कार्य क्षेत्र नियम बनाने और पारित करने का है। मेकिंग मतलब बनाने का और लॉ को पास करने का। ठीक है, पास करने का मतलब क्या? यहाँ से ही लॉ एग्जीक्यूटिव तक जाएगा, है ना। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 हाउसेस। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। देखिए 2 सदन होते हैं पार्लियामेंट के, हमारे संसद के। कौन कौन से? फर्स्ट है लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है, लोक का सदन है ना, लोगों का सदन। दूसरा है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों की परिषद। राज्य मतलब स्टेट्स, है ना। तो ये 2 हाउसेस के नेम आप सभी को पता होने चाहिए। पार्लियामेंट के ये 2 भाग है, कह सकते हो। फर्स्ट है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मतलब जो एमपीज होते हैं, है ना, संसद के सदस्य जिसको हम कहेंगे,
ये रिप्रेजेंट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, मतलब पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं ये हमारा जो है, हम क्या चाहते हैं या कह सकते हो हमारा प्रतिष्ठा करते हैं, हमें रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, ठीक है। हमारी क्या दिक्कतें हैं, क्या दुविधाएं हैं, या ऐसा कोई नियम अगर बनानी ज़रूरी है जो लोगों के हित में हो, तो ये सारी चीज़ों का देखभाल जो है एमपीज़ जिसको हम कहेंगे, संसद के सदस्य यही करते हैं। तो देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बेसिकली 3 इनके हिस्से हैं। पहला तो प्रेसिडेंट तो है ही, ठीक है, ये राष्ट्रपति जी इसमें है इन्वॉल्व। सेकंड है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा, ठीक है। 2 हाउसेस कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे द लोकसभा के बारे में। देखिए लोकसभा क्या है, ये लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब संसद का जो लोअर हाउस है, निचला हाउस है, ये है लोकसभा। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, जो मेंबर्स होते हैं ना, इन्हें हम जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, नागरिक, हम लोग इन्हें डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन है ना, इलेक्शन होता है भारत में, आपको पता होगा। ये जो हम वोट करके करते हैं है ना, इसी से ये इलेक्ट होते हैं ये सारे लोग, ठीक है। तो ये मेंबर्स क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं हम लोगों के द्वारा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 552 मेंबर्स, मतलब लोकसभा में 552 से ज़्यादा मेंबर्स या कह सकते हो एमएलएज है ना, जो सदस्य है, ये नहीं हो सकते। 552 मैक्सिमम हो सकता है, किसमें, लोकसभा में। मेंबर्स सर्व अ टर्म ऑफ 5 years, और इसके जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, ये 5 साल के लिए काम करते हैं, ठीक है। इनका टर्म क्या होता है, 5 years। द लोकसभा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड पासिंग लॉज। लोकसभा का क्या काम होता है, लॉज को बनाना और पास करना, ठीक है, आगे बढ़ाना कह सकते हो। तो देखो लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है, लोअर हाउस। ये उन सदस्यों से बनी होती है जिन्हें जनता ने सीधे चुना होता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। सदस्यों की कार्यकाल 5 वर्ष की होती है। लोकसभा को कानून बनाने और पारित करने की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ होता है लोकसभा का जब ये चलता है ना। नेक्स्ट है द राज्यसभा, ठीक है, ये सेकेंड हाउस है हमारे लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का। द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। ये क्या है, अपर हाउस है, ठीक है, इंडिया के पार्लियामेंट का, संसद का। इट इज नॉट directly elected by the people, but its members are elected by the elected members of state legislative assemblies, ठीक है। ये बात समझो, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इन्हें हम नहीं चुनते डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन इन्हें चुनता कौन है, members are elected by the elected members of state legislative assemblies, मतलब स्टेट का जो legislative assembly होता है राज्यों का, ठीक है, इनके मेंबर्स इन्हें इलेक्ट करते हैं। तो ये इनडायरेक्टली होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सदस्यों को हम चुनते हैं और यही क्या करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। तो डायरेक्टली हम नहीं चुन रहे इन्हें, है ना, इनडायरेक्टली कह सकते हो चुन रहे हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा 250 मेंबर्स होते हैं, 250, ठीक है, ये याद रखना है। 250 से ज़्यादा सदस्य राज्यसभा में नहीं हो सकते। मेंबर्स सर्व अ टर्म ऑफ 6 years। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये 6 साल तक जो है अपना टर्म सर्व करते हैं। लोकसभा में मैंने बताया था 5 years, इनका है 6 years।
द राज्यसभा रिव्यूज एंड रिवाइसेस लेजिस्लेशन इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। राज्यसभा क्या करता है, जो लेजिस्लेशन है, जो मैंने बताया लॉ वगैरह है ना पास करना, इसको रिव्यू करता है, देखता है दोबारा, है ना, कि क्या लॉ इन्होंने बनाया है या क्या ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, है ना। इस चीज़ को रिव्यू करना, रिवाइज करना, इस पे चर्चा करना, इसको देखना, ये काम होता है राज्यसभा का। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा भारत की संसद का ऊपरी सदन है। ये लोगों द्वारा सीधे चुना नहीं जाता है, बल्कि उसके सदस्यों का चयन राज्य विधायिका सभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्ष की होती है। लोकसभा का कितना बताया था मैंने, 5 ईयर्स, है ना, इनका है 6 ईयर्स। लोकसभा में सब अधिकतर कितना मेंबर रह सकते, 552। इसमें कितना रह सकते, राज्यसभा में 250। ठीक है, राज्यसभा उन कानूनों का समीक्षण और संशोधन करती है जो लोकसभा द्वारा प्रस्तुत किए गए हो। ठीक है, सो ये कुछ राज्यसभा की एक बैठक की फोटो है, आप देख सकते हो। लोकसभा ही जैसे दिख रही है ना, बट अलग अलग होती है ये दोनों। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इंडियन लेजिस्लेचर यानी संसद, पार्लियामेंट के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई है। ठीक है, इसमें जो 2 हाउसेस है, लोकसभा, राज्यसभा, इनको आप एकदम अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट इसकी जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करूँगी। थैंक यू।